आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश जनपद मऊ की। इस समय मौजूद हैं कोप्पागंज दाढ़ी अम्बेडकर सेवा समिति, जहां पर अम्बेडकर जी की बाबा साहब का जहां पे कल जो है जयंती मनाई जाएगी। आप देख सकते हैं वही जगह है, भीम राव अम्बेडकर पार्क के नाम से यह जाना जाता है और काफी पुराना यह पार्क है। क्यों किया जा रहा है? कल बाबा साहब की 132वीं जयंती मनाई जाएगी और कल फूलमाला 8 बजे चढ़ाया जाएगा। दूर दूर से लोग आएंगे और इस अम्बेडकर पार्क का एक प्राचीन इतिहास है। भगवान बुद्ध सारनाथ से जब कुशीनगर गए हैं तो यहीं बगल में गुबरहवा बर है, वहाँ अपने शिष्यों के साथ रुके थे। उस ऐतिहासिक तथ्य को हम लोग और स्थापित करने के लिए हम लोगों के बुजुर्गों ने सैकड़ों बरस पहले यहाँ अम्बेडकर पार्क स्थापना किए हैं। उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं और यह नेशनल हाईवे रोड है और सारनाथ से कुशीनगर में ऐसा रमणीक जगह कोई नहीं है। इसलिए लोगों के चंदा से, कहीं न कहीं से सरकारी सहयोग से इसका हम लोग निर्माण कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसकी भव्यता भी बढ़ा रहे हैं। 8 गांव के समिति के तरफ से ही पार्क संचालित होता है। विशेषकर 2 ही त्यौहार मनाया जाता है। बड़ा त्यौहार जैसे रविदास जयंती माघी पूर्णिमा के दिन कम से कम 5000-6000 लोग यहाँ आते हैं, पूरे जिले से आते हैं। एक बहुत भव्य मेला लगता है और उसके बाद अम्बेडकर जयंती पर भी जयंतियाँ मनाई जाती है। काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं और उनकी एक श्रद्धा है और एक शौक है कि यहाँ हर लोग कुछ न कुछ मदद करके यहाँ स्थापित किया जाए। देखिए, लोगों के मदद से ये छतरी बनी हुई है, जो पूर्वांचल में ऐसी छतरी कहीं नहीं है। और लोगों के ही मदद से जब ये पूर्ण हुआ तो वहाँ एक रविदास मंदिर कम से कम 20 लाख से ऊपर से, और चलिए उसको हम जरा सा आइए दिखावें। ये हम लोग रविदास जी हम लोगों के पूजनीय संत हैं, इसलिए हम लोग संत रैदास जो संतों के संत हैं, जिसको हम लोग संत शिरोमणि कहते हैं, उनकी एक मंदिर हम लोग बनवा रहे हैं। लगभग अनुमानित लागत कम से कम 20 लाख से ऊपर है और आप अचरज खाएंगे कि आखिर में ये कैसे सब बन रहा है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि हम लोग लोगों के बीच में जाते हैं और झोली फैला करके उनसे मदद मांगते हैं और केवल जितना यहाँ कुछ आप देख रहे हैं ये चंदा के सहयोग से, लोगों के दान से बन रहा है। किसी भी आदमी का, यानी किसी सांसद विधायक का कोई बड़ा इसमें सहयोग नहीं है। यहाँ क्षेत्र की जनता है जो अपना एक एक पैसा 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार एक टाली गिट्टी बालू दे करके, और उतना बड़ा लगभग 6 लाख से ऊपर उसमें लगा हुआ है। और उसके बाद हम लोग इसको शुरू किए हैं। संत रैदास जी का ये मंदिर का एक गर्भगृह है और इसकी शुरुआत हो गई है और इसको हम लोग वैसे ही चंदे के द्वारा, ये धर्म का काम चंदा बिना होता भी नहीं है, तो बहुत से लोग यहाँ मदद करते हैं, इसीलिए बन रहा है। ये की स्थापना हुई है और धीरे धीरे जैसे सहयोग मिल रहा है वैसे वैसे हम लोग इसको बनवा रहे हैं। देखिए, रैन बसेरा है और मंदिर समझ लीजिए कि मंदिर जिस दिन बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद हम लोग 100x40 फुट का एक यहाँ हॉल, अम्बेडकर हॉल बनवाया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के लोगों की ये यहाँ, और देखिए आप देख रहे होंगे ये, यानी जो भी कुछ यहाँ बना है दान से बना है। ये रविदास जी की मूर्ति लगी हुई है। जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, ये भी एक दानी जो देवकली बिशुनपुर के बेचू राम कमलेश 2 भाई हैं जो ठेकेदार हैं गैस प्लांट में, और उनके सहयोग से ये मूर्ति दी है। तो लोगों के सहयोग से ही जो बना है। आप जो बाउंड्री देख रहे हैं, ये बाउंड्री जो देख रहे हैं, ये यहाँ के ग्राम प्रधान के सहयोग से, हमारे साथी एक सुरेश जी हैं से बना है। और ये रैन बसेरा बना है, देख रहे हैं
इसमें पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। यही है, इसका एक इतिहास है। हम लोग इसको इतिहास बनाना चाहते हैं और लोगों से मदद करना, आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन, जिसके भी पास ये संदेश पहुंचे कम से कम वो मदद करने की कृपा करें। मेरा नाम सुरेश राम, मैं ग्राम सभा बुजोटी का रहने वाला हूं। इस अंबेडकर सेवा समिति अठगांवा के मैं संयोजक हूं। और यह आपके द्वारा जैसे अभी कहा गया कि आप एक दिन पहले से तैयारी कर रहे हैं, ये तैयारी हम लोगों की लगभग 1 हफ्ते से चल रही है। इतनी कड़ी धूप में आकर के हम लोग यहाँ जो है, जो आप देख रहे हैं बिजली का कार्यक्रम, इसको हम लोग लगवाए हैं और हमारे पूरे कमेटी के लोग इसको सजाने में जो कि लगे हुए हैं। सर, यहाँ तो हम लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार 2 ही है, ये बाबा साहब का 14 अप्रैल वाला और माघी पूर्णिमा वाला जो संत रविदास जी का मनाया जाता है। तो बैसाखी पूर्णिमा जो है हम लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार है और इसे सभी लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार है। मुन्नू राम जी देवकली से, जो इनका बहुत बड़ा सहयोग भी रहता है और साथ साथ जितने कमेटी के पदाधिकारी या सदस्यगण हैं, सबका सहयोग है इसमें। अब बहुत चढ़ बढ़ के भी होता है और इसमें हमारे कमेटी के लोग जो कि लगे हुए हैं। आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि पूरी दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज और बोधिसत्व की उपाधि से बाबा साहब अम्बेडकर को नवाजा गया है। कल उनकी जयंती है और जो हमको जीने का, लिखने पढ़ने का, समाज में बोलने का भी, व्यक्ति की आज़ादी का जो अधिकार मिला है, बाबा साहब की वजह से मिला है। और जैसा कि हमारे पूर्व के पदाधिकारियों ने बताया, उनकी बातों से मैं सहमत हूँ। एक खुशी की बात और सुनने को मिली है, प्रिंट मीडिया, हम लोगों के पास आदेश तो नहीं आया है, लेकिन शायद सरकारी गजट में आ गया है कि भारत सरकार बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है। ग्राम देवकली बिशुनपुर के रहने वाले हैं। तो आज यहाँ पे क्यों इकट्ठा होना पड़ा है? कल 14 अप्रैल है, अम्बेडकर जयंती है, इसीलिए सब लोग, हम लोग साफ सफाई और सब पहले से ही लगे पड़े हैं 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते से। और आज सभी लोग मिल करके, 8 गांव के सभी लोग मिल करके इसका जो है कि साफ सफाई सब कुछ हो रहा है। इस अम्बेडकर पार्क में आपका भी बहुत काफी योगदान रहा है। अम्बेडकर जी का मूर्ति हुआ, रविदास जी का मूर्ति हुआ, चाहे इसमें लाइट हुआ, चाहे कुछ भी होता है 8 गाँव के सामूहिक जो भी भाई लोग सभी लोग कहते हैं, उसके लिए मैं पूरी तरह से अपना मतलब एकदम योगदान देना चाहते हैं। जो बाबा साहब की प्रतिमा दिखाई दे रही है, कल 14 अप्रैल है। 8 गांव के लोग बड़े धूमधाम से 14 अप्रैल मनाएंगे। सिर्फ 8 ही गाँव के लोग मनाएंगे कि अगल बगल नहीं, और दूर दूर से पूरे जिले से लोग यहाँ आते हैं। जिले के लोग भी आते हैं, ब्लॉक के लोग भी आते हैं और जितने अगल बगल गांव के लोग हैं सभी लोग आते हैं बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए। और सारनाथ से और कुशीनगर भगवान बुद्ध जा रहे थे, तो अपने शिष्यों के साथ यही जो गोबरहा वट वृक्ष है, वहीं 1 रात विश्राम किए थे। और उसी की इतिहास की जानकारी हम लोग करके, और हम लोगों के बुजुर्गों ने ये अम्बेडकर पार्क स्थापित किया है कि भगवान बुद्ध यहाँ रुके थे। तो कहाँ सारनाथ से होते हुए यहाँ से आए हुए थे, वहीं पे विश्राम? हाँ, तब तक ये रास्ता बहुत क्लियर नहीं था ना, रास्ता बहुत क्लियर नहीं था। इधर से ही गए हैं कुशीनगर और जाते वक्त जब रात हुई होगी तो यहाँ विश्राम किए होंगे।